एसएससी जीडी मेडिकल पूरा बताऊंगा, मेडिकल कैसे चेकअप हो रहा है, ठीक है। हर सेंटरों में पूरी सेंटरों की प्रेडिक्शन करके लाया हूँ, पर ध्यान रखिए मेहरबानी करके, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को इन दिनों इंजरी भी हुई, उनको भी मेडिकल दे दिया गया, ठीक है। इंजरी से बचो जब तक आपका मेडिकल और फिजिकल कंप्लीट ना हो जाए। बीमार होने से, ऐसी नॉर्मल चीज़ों से कहीं लग गई, गिर गया, हाथ को लग गई, पैर को लग गई, थोड़ा ध्यान से रनिंग भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हो थोड़ा ध्यान से करो ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। मेडिकल ये हो रहा है, सिर से बताऊंगा पैर तक, ठीक है। पहले सिर को चेक करें कहीं चोट वोट तो नहीं, अगर चोट है तो उसकी हिस्ट्री जान रहे हैं कि हिस्ट्री कब लगी है, कैसे लगी है, क्या हुआ है। अगर टाँके लगे हैं तो रिमेडिकल दे देंगे, ठीक है। अगर नॉर्मल ऐसे छोटी सी है, कोई निशान सिर में लगा है, या सिर टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सिर एक स्ट्रेट नॉर्मल जैसे मेरा है समझ लो, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह होना चाहिए। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि टेढ़ा मेढ़ा है या ऐसा है, उससे भी आपको रिमेडिकल दे दिया जाएगा। डॉक्टर कभी भी अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं लेता, जो चेकअप करता है ना वो हमेशा अनफिट को भी रिमेडिकल दे देता है कि इसकी मेरे ऊपर जिम्मेवारी नहीं जाएगी, वहाँ साइन और सिग्नेचर करेंगे, 2 बार मेडिकल चेकअप हो और फिर आप अपील भी नहीं कर सकते हो। अपील पहले में की जाती है, 2 बार मेडिकल हो आपका, फिर अपील नहीं कर सकते। उसके बाद कान चेक करें, कानों में वैक्स, बच्चों ने कान ही नहीं बीच में साफ़ किए हैं, जिन्होंने कान साफ़ नहीं किए उनको भी रिमेडिकल दे दिया गया, ठीक है। टाइम दे रहे हैं 3-4 दिन का, क्या फ़ायदा, और 3-4 दिन आपके वेस्ट हो रहे हैं। आप इस बेटर है, मैंने आपको पहले ही कहा, पहले ही कान साफ़ करवा लो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे फ्री में हो जाता है, ठीक है। जो आपका जनरल हॉस्पिटल, जैसे जम्मू में रहता हूँ तो जेएमसी है यहाँ पे फ्री में इलाज होता है कानों का, ये जो भी कराना आपने, ठीक है। इसके बाद कानों का हो गया, कानों का पर्दा फटा हुआ नहीं होना चाहिए, आवाज़ पूरी सुनाई देनी चाहिए। आवाज़ का कुछ डिजिटल यहाँ पे लोहा बजा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमने कितनी बार बजाया, क्या किया, वो तूने पूरा बोलना है। बात करेगा तेरे से दूर रख के, आराम से बात करेगा, तुझे पूरा सुनाई देना चाहिए उसकी बात, ठीक है। उसमें जब भी मेडिकल के लेंगे आपको पहले पता होना चाहिए कि अब मुझे हर चीज़ से बचना है, ये नहीं कि उधर ढीला रहेगा। ढीले वाले को भी रिमेडिकल दे दिया कि तू एक्टिव नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आइज़ पे आ जाता है, आइज़ 6 ले रहे हैं, 6 से ऊपर जिसकी भी जा रही है उसको रिमेडिकल दिया जा रहा है, ठीक है। अब रिमेडिकल के में क्या है कि रिमेडिकल पहले दिन फिजिकल हो रहा है, थोड़ा सा मेडिकल दूसरे दिन रिमेडिकल हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, विदिन 3 डेज़ में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आइज़ का लसिक सर्जरी एक्सेप्ट है, अगर किसी ने सर्जरी करवाई है तो उसको डन कर दिया जाता है, बस हिस्ट्री होनी चाहिए 3 मंथ पहले। अगर नहीं भी आपकी हिस्ट्री 3 मंथ पहले, आप बता देना वहाँ पे कि मैंने 3 मंथ पहले ही ये ठीक करवाया है, जो भी। आइज़ का हो गया। नोज़ पे डीएनएस किसी का भी है, डीएनएस में रिमेडिकल मिल रहा है। थोड़ा सा वो नाक टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे किसी बच्चे का टेढ़ा ऐसे देखो, जैसे मेरा स्ट्रेट है यहाँ पे। कुछ बच्चे कह रहे थे डीएनएस क्या होता है, डीएनएस होता है एक नोज़ की नली बंद है, थोड़ी सी अंदर से मांस आ गया है, वो डीएनएस होता है। जैसे मांस आ गया, बंद हो गई नली, डीएनएस। सांस नहीं ले पाता, एक साइड से ले पाता है, उसको डीएनएस कहा जाता है। या नाक की हड्डी जो होती है टेढ़ी है, ऐसे नाक किसी का सुला जैसा होता है, उसको डीएनएस कहा जाता है, उसको डीएनएस के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद कान का भी हो गया, इधर नीचे आ जाते हैं। ये जो चिन्ह है आपकी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, चिन्ह ऐसे नहीं होनी चाहिए, या आपके जो भी मेडिकल में होंठ दांतों से ऊपर नहीं होने चाहिए। किसी के दांत होते हैं ना खुले होते हैं 24 घंटे, और फिर जब छुपाता है तो ऐसे करके, वो नहीं होना चाहिए नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह होंठ आपके होने चाहिए। फिर दांत आगे, बहुत सारे बच्चों को टीथ में प्रॉब्लम हो रही है, बता रहे हैं। मैंने पूछा जिन्होंने भी मेडिकल पास किया उन बच्चों से मैंने पूछा टीथ का क्या चक्कर चल रहा है। ऐसे भी मुझे एक्सपीरियंस है पहले का, पर अभी जो न्यू का है तो मैंने पूछा उनसे, कहा कि लगातार 3-4 कैप जिसने लगाई और जिनको केविटी है, ज़्यादा केविटी है, उनको रिमेडिकल दे दिया। और रिमेडिकल में ज़्यादा रिजेक्शन नहीं होती टीथ में, मोस्टली आ जाते हैं एक्सेप्ट करके, क्योंकि अभी टीथ का इलाज ईजी हो सकता है। ये चीज़ें प्रॉब्लम बड़ी नहीं, अगर किसी का निकल भी हो कैप और आर्टिफिशियल दांत लगा के भी दोबारा आराम से रह सकता है। और यार इतनी छोटी उम्र में आपके दांत नहीं ख़राब होने चाहिए। मीठा चीठा अगर खाते हो फिर ब्रश कर लिया करो, मीठे पे थोड़ा कम ध्यान दो, ठीक है। कौड़ी चीज़ें खाओ ऐसी, इससे बॉडी भी ठीक रहता है। उसके बाद दांतों का पता लग गया ना, ज़्यादा लगातार हो, बीच बीच में एक कैप लगी है चलेगा, लगातार नहीं होनी चाहिए। कैविटी आपके दांत एकदम क्लियर होने चाहिए, काले दाग नहीं होने चाहिए। काले दाग कैसे ठीक होंगे, नींबू नमक मिक्स करके, नमक से ब्रश करो, नमक के साथ नींबू मिक्स करो, पेस्ट, 3 चीज़ें मिक्स करके करो एकदम सुबह शाम, जब तक आपका मेडिकल न हो जाए। जब टीथ अच्छे होंगे ना तो डेफिनेटली वो तुम्हें पास कर देगा। टीथ के बाद गले में आ जाते हैं। एक बच्चे को रिंग से किया, ये जो होता है ना ये ऊपर नीचे होना चाहिए, किसी का बंद होता है। बंद का मतलब है इसमें फैट है, मैंने आपको पहले कहा फैट को लूज़ करो। किसी में फैट है एकदम नहीं दिखेगा ये, या किसी को दिखता ही नहीं है। इससे होता है एक लड़कों का थोड़ा ये बड़ा होता है, लड़कियों का थोड़ा पतला होता है। इसका लड़कों का थोड़ा दिखना चाहिए। जो रिंग होती है ना
रिंग से भी देते हैं, रिंग में इन्फेक्शन लग जाता है, बाहर से पता लग जाता है डॉक्टरों को एकदम से। मोस्टली ये 99% बच्चों को ठीक ही होता है, 1% कोई बीच में होता है, आप इसकी कोई फिक्र मत करो, ठीक है। फिर बाकी शोल्डर जैसे मेरे हैं स्ट्रेट होने चाहिए, शोल्डर बराबर एक लाइन में, ये नहीं पुष्पा की तरह टेढ़े रहोगे, ठीक है। पुष्पा की तरह टेढ़े रहोगे तो टेढ़ा करके घर भेज देगा, ये बात सच है। एक बच्चे को टेढ़ा था, घर भेज दो, वैसे एक साइड बैठा था डॉक्टर के सामने से, होता है ना कभी कभार हम रेस्ट में तो ऐसे किसी के आगे खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा ना डॉक्टर के सामने जाना, एक्टिव रहना, एकदम से लगना चाहिए कि ये किसी चीज़ के लिए आया है। बस तुम शेर हो यार, डरना थोड़ी ना छोटी छोटी बातों से, ऐसे डर जाते हो, ये ढीले पड़ जाते हो। मैंने कहा ना फिजिकल पास करोगे, दबा के खा लेना, उसके बाद फिर जो कुछ खाना है एनर्जी के लिए, आपको 3-4 घंटे मिलेंगे, उसके बाद मेडिकल होगा, दूसरे दिन भी हो सकता है। आपने उसके बाद क्या करना है, शोल्डर चेक होगा, स्ट्रेट होने चाहिए। मैंने पहले कहा था कैरी एंगल भी चेक करें, कैरी एंगल कैसे चेक करें मैं पूरा बताऊंगा। देखो ये जो है, थोड़ा मैं फ़ोन दूर रखता हूँ, एक्चुअली यहाँ से नहीं, कैरी एंगल ऐसे चेक कर रहे हैं, देखो ये टच नहीं होनी चाहिए, ये जो है ना ऐसे नहीं होनी चाहिए। ये पहले मेरी भी टच होती थी, पर मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज की, मैंने वीडियोस भी डाले हैं कैरी एंगल के। अगर आपको नहीं मिल रहा, आप यूट्यूब पे सर्च मारिए अजय राजपूत SSC GD कैरी एंगल, आपके सामने 3-4 वीडियोस कैरी एंगल के आ जाएंगे। अगर आपके पास 20 दिन है, 25 दिन है, अब अभी भी ठीक करा सकते हो। पर एक्सरसाइज दबा के होनी चाहिए, सुबह शाम, जितना प्रेशर पड़ेगा ना हैंड्स पे, ये उतने जल्दी स्ट्रेट होंगे। जैसे किसी का नॉक नहीं होती तो दौड़ता दौड़ता एकदम नॉक नहीं ठीक हो जाती उसकी, क्योंकि प्रेशर पड़ता है लेग्स पे, वो अपनी जगह खुद लेग्स आ जाते हैं। शिन पेन क्यों होता है? शिन पेन इसी रीज़न से होता है, क्योंकि लेग्स आपके टेढ़े होते हो, फिर अपनी जगह आते हैं तो हड्डियों को ज़ोर लगता है, कभी कभी मसल क्रैम्प भी हो जाते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद आ जाते हैं किस पे, शोल्डर हो गया, फिर चेस्ट तो सब बच्चों का ध्यान रखना। देखो एक साइड राइट तो हमेशा थोड़ी बड़ी होती है, अगर लेफ्ट छोटी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर नीचे भी थोड़ी सी, ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, होता है ना कभी कभार ऐसे, या किसी के निपल पफ़ी होते हैं। इधर गाइनोकमिस्टिया भी होती है बीमारी, गाइनोकमिस्टिया ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि वो लड़कियों की तरह उनके बन जाते हैं, या कि किसी को सिर्फ निपल की जगह वो पफ़ी बन जाते हैं, वो भी एक्सेप्ट है। पफ़ी वाले भी 2 बच्चे एक्सेप्ट किए, उनसे मेरी बात हुई है, तभी मैं कह रहा हूँ। चेस्ट जब भी नॉर्मल किसी बच्चे की कम होती, कम में भी सिलेक्ट हो जाते हैं, चलाक रहना चाहिए वहाँ पे। अगर आप 7-8 सेंटीमीटर फुला लेते हो, आपको पास मार के 5 सेंटीमीटर, तो आपके ऊपर जो 2 सेंटीमीटर बचती है वो पहले थोड़ी फुला के रखो ऐसे। जब बोलेगा काम, बोला मैं इतना ही हूँ, ऐसे ही कुछ नहीं। मैं भी पहले बार गया था, मैंने 98 सीधी पहले फुला दी थी, मेरे को तो नहीं हवा निकाली थी, हवा तो उन्हें छुपानी है, उससे क्या मतलब तुझे, थोड़ी सी चढ़ा के रख। जैसे अभी मैं नॉर्मल, देख अब मैं चढ़ा देता हूँ, उसको क्या पता है, बोलेगा और फुला, मैंने और 5 सेंटीमीटर फुला ली, मैं सिलेक्ट हो गया। मैंने, मेरी 75 थी, 75 से मैंने पहले नॉर्मल में थोड़ी फुला के रखे, 78 हो गई, 5 सेंटीमीटर और पास हो गया मैं। तुम लोग उधर जाके इस नॉर्मल में बाहर चलो, डिले क्यों था भाई इतना? मैं कितनी टाइम से वीडियोस दे रहा हूँ कि थोड़ा फुला के रखनी है ताकि रिजेक्ट ना हो, ठीक है। चेस्ट में ध्यान रखना ये चीज़। उसके बाद क्या करना है, फिर बैक आपकी जो है ना स्ट्रेट होनी चाहिए। ये जो पूरी रीढ़ की हड्डी है स्ट्रेट होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। वो चेक करता है, ऐसे भी नीचे करेगा, चेस्ट करेगा, पूरी बाजू जो है ये है, ये होना चाहिए। इससे ये पता चलता है अगर इधर हाथ पूंछ गए मतलब टूटी नहीं है। किसी बच्चे का नहीं पूंछता है, वो टूटी होती है, इधर से पकड़ा जाता हो। फिर पूरा ये भी कराएगा, हर से सब सेंटरों में नहीं होता, कुछ सेंटरों में होता है, मगर मैं पूरा बताऊंगा किन किन चीज़ों से बचना, ठीक है। ये हो गया, आराम स्ट्रेट होनी चाहिए, पीछे नहीं होनी चाहिए, ये नीचे की तरफ, इधर किसी बच्चे की निकल जाती है। देखो मेरी भी होती थी, अभी मेरे मसल डेवलप हो गए, स्ट्रांग बना दी मैंने आराम एक्सरसाइज कर करके, अब मेरे नहीं होते। आप लोग भी कर सकते हैं, मैंने बहुत एक्सरसाइजें बताई कैसे आराम की करनी है। अब ये हो गया, फिर नीचे आ जाता है, फिर आपके जो एब्डोमिनम होता है, ये आपको बोलेगा खांस, ये निकाल के नीचे तुम्हारा चड्डा वड्डा सब निकाल देगा। खांसना तो नहीं देख मैं खांस रहा हूँ, मेरी चेस्ट भी, क्योंकि मैं ज़्यादा चेस्ट के आजकल एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरी चेस्ट भी ऐसे उसके मसल खींच रहे हैं। जब खांसेगा तेरे जो टट्टे हैं वो हिलेंगे, जब हिलेंगे मतलब तू फिट है, तेरे मसल वहाँ के पूरी बॉडी से कनेक्ट हैं, तू फिट है। अगर वो हिले ही नहीं, इसका मतलब तू फिट नहीं है, मसल ही नहीं कनेक्ट है। मेरे तो पूरे मसल हिल रहे हैं पैर तक। ये होता है ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, तभी मैं कहता हूँ रनिंग के बाद एक्सरसाइज बॉडी की करनी है। शीशे के आगे ज़रूर चेक करना है, जब खांसोगे ना टट्टे हिलने चाहिए तुम्हारे। अब हंसना मत, ये जो मैंने बोला ये क्या करा है मेडिकल में,
ये हो गया ऊपर। उंगलियों का बता देता हूँ, 5 उंगलियाँ देख सकते हो मेरी, मैं फिट हुआ हूँ 4 बार। ये टेढ़ी होती है अंदर की तरफ, ये फिटनेस है। देखो एक मेरी टेढ़ी है, दूसरी नहीं है, देख सकते हो, चलता है इसका। अगर टेढ़ी एक ज़्यादा अंदर की तरफ, वो फिटनेस ही होती है। एक मेरी स्ट्रेट है, एक थोड़ी टेढ़ी है, क्योंकि राइट हैंड में ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ काम के लिए। तो दैट्स ए नॉर्मल, टूटी नहीं होनी चाहिए, बस बात ख़त्म। किसी बच्चे की उंगली ऐसे थी आगे से, अनफिट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लगती चलाने के लिए। दूसरी बात, I66 से लेगा, ठीक है। हो गया ऊपर इधर तक। इधर से नीचे आते हैं अब। नौकनी तो सबको पता है, नौकनी भी बता देता हूँ, वरना आप बोलोगे भैया वो आधा क्यों बताया। पूरा बता रहा हूँ जो जो बच्चों से मैंने। ये देखो मैं मिला भी सकता हूँ, पर चालाकी से स्ट्रेट। नाकनी इधर नहीं होती है, मैं पूरा ऊपर थोड़ा कर लेता हूँ यार, तुम लोग नहीं तो नहीं समझोगे। नाकनी इधर नहीं होती है, इधर होती है। देखो मेरा ऊपर इधर खाली है, पूरा स्केल डालेगा। स्केल भी नहीं डालेगा, देख लेगा 1 मिनट, तुम्हें पहचान लेगा क्या अनफिट है या नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो चालाकी से पीछे की तरफ ऐसे मत रहना, पूरा मत, ऐसे कर देगा, ऐसे रहना, थोड़ा स्ट्रेट ही आगे की तरफ। तभी मैं कहता हूँ टांगे स्ट्रांग हो नीचे। नौकनी में बहुत सारे बच्चों को निकाल रहे हैं। फिर वेरिकोस वेन, वेनें होती है पीछे, टांग के पीछे वेन निकली होती है। वेन में भी बच्चों को बाहर भी कर रहे हैं। नॉर्मल एक स्ट्रेट वेन होती है, सीधी दिख भी रही होती है बच्चों को, बहुत सारी वेनें। वो वेरिकोस नहीं होती। वेरिकोस होती है एक जगह गांठ लग गया, बिच्छू जैसी बन जाएंगी, ऐसे 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 एक ही जगह गांठ पूरी दिख रही है बाहर की तरफ, फूली फूली। पेन भी होता है बीच बीच में। वो क्यों होता है? एक्चुअली हम जब कभी हार्ड रोड पे रनिंग कर रहे होते हैं तब होता है। तभी मैं क्यों कहता हूँ, अगर डेली मालिश करोगे ना, हार्ड रोड पे रनिंग करो, कभी वेरिकोस नहीं निकलेगी, क्योंकि हमारे मसल स्ट्रांग हो जाते हैं। मैं तभी कहता हूँ मालिश करो तेल से। अगर रोड पे रनिंग कर रहे हो ना, मालिश किया करो साथ में, इससे आपका फ़ायदा रहेगा। टांगे भी नहीं थकेंगी मालिश से, और आपके वेरिकोस भी निकलने के बिल्कुल चांस 0% हो जाएंगे अगर रोड पे रनिंग करो। हार्ड जगह, आर्मी वाले हो तुम, जो भी हो, ये मेरी बात याद रखना। उसके बाद फुट का, पैर का तुम लोगों को पता ही होगा कैसे चेक करते हैं। पैर का पूरा बताऊंगा कैसे चेक। ये होना चाहिए आपका, नौकनी से बचना है। ऐसे मिल भी जाती है, पर चालाकी से ऐसे रहना बाहर की तरफ, बच जाओगे। फिर रहे फ्लैट फुट, ये होता है फ्लैट फुट। देखो मेरा इधर से पूरा निशान लग गया, इधर बीच में नहीं लगा है, बिल्कुल मिट्टी नहीं लगी है, मतलब मेरा नहीं मिल रहा है। ये किन बच्चों को मिलता है? जिनकी बॉडी में ज़्यादा फैट होता है। फैट की वजह से होता है। आपको जितनी ज़्यादा एक्सरसाइजेज करोगे इन चीज़ों से बच जाओगे। पानी डालेगा वो, पानी पे तूने पैर रखने, फिर तूने चलना है आगे, पूरा निशान बन जाएगा। अभी मेरे पास पानी नहीं तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। मैंने वैसे बनाया भी हो फ्लैट फुट पे, आप यूट्यूब पे सर्च मार सकते हो, अजय राजपूत SSCGD फ्लैट फुट। पूरा वीडियो मैंने पानी से बनाया, कैसे चेक करते हैं पूरा, ठीक है। पैर की उंगलियाँ ये जो है ना बराबर होनी चाहिए, ऐसे जैसे एक नॉर्मल है मेरी, देख सकते हो आप, नॉर्मल मेरी। और रनिंग से पहले कुछ नहीं होगा, अभी लास्ट में थोड़ा और बताता हूँ। मालिश कर लिया करो पैर को पूरे नीचे तक, ठीक है। अगर रनिंग करते हो आप लोग, इससे रहेगा आपकी शिन पेन से आने का भी बहुत कम खतरा रहेगा, वेरिकोस वेन भी नहीं निकलेंगी। फिर दूसरा वो स्क्वेटिंग बताता हूँ। बिठाएगा, बोलेगा नीचे बैठ, तूने ऐसे बैठना है, ऐसे भी कर देगा, उसको पता नहीं लगना चाहिए। मत तुझे वो ऐसे नहीं रहना, कभी ऐसे रहेगा फेल कर देगा। बहुत सारे बच्चों को स्केटिंग डिफेक्ट में बाहर कर दिया। उससे ये रहता है आपकी जो ये है, इस पर ज़्यादा वेट होगा या पेट भारी है आपका। देखो अब मैं रहता हूँ, मैं नॉर्मल बैठ, वो बोलेगा नॉर्मल रहे, आगे हाथ कर, ऐसे रहना, फिर रोल उठो, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, पीछे नहीं गिरना, ऐसे गिरेगा फिर गिर जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो घर पे रहे ऐसे, वहाँ जब भी मेडिकल देगा, जो मैं वीडियोस में बता रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना। वहाँ ढीला नहीं रहना, एकदम फिट रहना, क्योंकि तुम बच्चे मेहनत करते हैं ना, रनिंग करते हैं, तो कमज़ोर हो जाते हैं। उस रीज़न से फिर बहुत ज़्यादा उधर प्रॉब्लम होती है। अब मैं बताऊंगा दूसरे 3 टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट एंड होमोग्लोबिन आपका कितना होना चाहिए, और एक्सरे चेस्ट का। इधर से बताते हैं। देखो भाई, चेस्ट का एक्सरे, अगर आप सिगरेट पीते हैं या कुछ ऐसी चीज़ करते हैं, मेहरबानी करके बंद रखिए तब तक। चेस्ट का एक्सरे के क्यों चेस्ट में गंदगी आ जाती है? एक्चुअली हम जब मिट्टी उड़ रही होती है, हम उस जगह दौड़ते हैं, तो नाकों से गंदगी चेस्ट में चले जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है चेस्ट में। ऐसी फैक्ट्रियाँ भी होती है फाइबर वाली, जहाँ पे कपड़े बनते हैं। जब कपड़े कटते हैं, उस कपड़े के वो छोटे उड़ते हैं हवा में, सांस से चेस्ट में। वो एक्चुअली एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं कि
कुछ नाम बोलते हैं उसको, वो चेस्ट में चला जाता है तो चेस्ट में इन्फेक्शन बन जाती है, उस वजह से मिट्टी से बनती है, ऐसी चीज़ें चेस्ट में घुस जाती है। सबसे ज़्यादा कारण यही होता है मिट्टी का। बहुत सारे बच्चों को बाहर भी किया इस चीज़ से। 2 बच्चे मेरे को मिले जिन्होंने कहा कि भैया हमें चेस्ट इन्फेक्शन से बाहर किया। वैसे ये मोस्टली सबको नहीं होता, 98% पास ही होते हैं इसमें। चेस्ट का हो गया, रिब्स होने चाहिए 14 जितने होते हैं सबको ही होते हैं, हमें पता है, किसी भी बच्चे को कम नहीं होते हैं, जितने हैं तो हैं, बट टूटे नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। रिब्स ये होते हैं साइड की हड्डियाँ। बाकी और आते हैं किस पे, यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट 3 चीज़ों की वजह से होता है। एक तो ओवर प्रोटीन, जब हम ज़्यादा केराटिन लेते हैं, डब्बे खाते हैं प्रोटीन वाले, वो किडनी में जाता है, किडनी ख़राब हो जाती है उस चीज़ से, और जब यूरिन में आएगा वो ब्लड टेस्ट। कुछ बच्चे कह रहे थे हम भैया डब्बा लेते हैं, ये मत लो तब तक जब तक आपका मेडिकल, बाद में लो। वो टेस्ट में आएगा कि ओवर प्रोटीन हो रहा है, ज़्यादा इसकी बॉडी में प्रोटीन आ रहा है और कंज्यूम नहीं इसकी बॉडी कर पाती है, यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है, एकदम पकड़ लेगा। ठीक है, जब भी यूरिन टेस्ट तो पहले सुसु बाहर करना थोड़ा सा, उसके बाद डब्बी में डालना, क्योंकि जो हमारे वीरा होता है, स्पर्म होते हैं, वो कभी कभार लीकेज होती है तो आगे आ जाते हैं, तो एकदम फिर उधर आ जाएगा एकदम टेस्ट में कि इसको प्रॉब्लम है, नसें कमज़ोर है, बड़ी चीज़ है। आप लोग समझदार हो यार, क्या बोलना इतना, ये समझ गए ना, इस चीज़ से ध्यान रखना। यूरिन में ब्लड भी आता है कभी कभार, उस चीज़ से भी रिजेक्ट करते हैं। आप लोग फिट हो, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, कहीं 100 में से 2 बच्चों को होती है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, आप फिट हो बस। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए, थोड़ा एक्टिव रहना मेडिकल के वक्त यार, हाथ नहीं हिलने चाहिए, ये भी ध्यान रखना। कुछ बच्चे डरते हैं ऐसे हिलते हैं, उनके पसीना नहीं आना चाहिए इन पे, अभी सूखे हैं बिल्कुल। पसीना कब आता है, अगर किसी बच्चे को आता है नमक से हाथ धो, या फटगिरी मिलती है, वो जो जानवरों को नमक नहीं देते हैं, वो बड़ा बड़ा समुंदर है कि गुट्ठा आता है बड़ा, 10 किलो का 20 किलो का, वो उससे भी वो मार्केट में जाओगे 5 रुपये का इतना मिल जाता है, हाथ धोना उससे, एकदम तुम्हारा पसीना चूस लेगा। या ऐसे भी यार किसी से वहाँ मेडिकल के वक्त इतना इसका चेक नहीं करते, किसी बच्चे को रिजेक्ट करते, बाहर दूसरी स्टेटों में हो रहा है, जम्मू कश्मीर में इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, इतना हो गया। अब बचता है क्या, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट कितना होना चाहिए आपका लड़कों का 12 पॉइंट से ऊपर होना चाहिए, 16 पॉइंट के बीच में, 12 से 16 पॉइंट। 18 भी नहीं होना चाहिए, 17 भी नहीं होना चाहिए। मत सोचेगा मेरे में बहुत ज़्यादा है तो मैं सिलेक्ट, नहीं, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, बिटवीन होना चाहिए 12 to 16। लड़कियों का 10 से 14 के बीच में होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का कम है, शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। देखो अभी अगर तुम्हारे पास टाइम में दवा, सबसे ज़्यादा ब्लड किस चीज़ से आता है जल्दी बॉडी में, अनार के जूस, बीट रूट होती है एक रेड कलर की, वो एक्चुअली जूस वाली शॉप पे मिलते हैं, जहाँ पे जूस नहीं निचोड़ते वहाँ बीट रूट का भी जूस देते हैं। गाजर का जूस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपके पास 20-25 दिन है, दबा के पियो। लास्ट के जब 5 दिन बचेंगे उस दिन चेक कराना कि कितना हीमोग्लोबिन है। लिवर, अगर आप मीट खाते हैं तो लिवर सबसे ज़्यादा ब्लड होता है उसमें, वो ज़्यादा प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है वो इस्तेमाल करते हैं उस वक़्त। उनको, मैंने एक वुमेन को देखा हुआ है, उसका 7 पॉइंट बचा था जब उसका प्रेगनेंसी के वक़्त, उसने सिर्फ 1 महीने लिवर खाया, आप विश्वास नहीं कर सकते, 14 पॉइंट बन गया उसका। तभी मैं कह रहा हूँ, इससे भी बहुत ही, डॉक्टर ने खुद बोला, ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि तुक्के मार रहा हूँ, ये मैं एक्सपीरियंस लिया हर जगह से। लीवर से अगर आप मीट नहीं खाते तो आप बीट रूट जड़ एक होती है यार, वो बनता है उसका जूस, गाजर का जूस, अनार का जूस। गाजर तो सस्ती है ना भाई, 30-40 रुपये किलो है। अगर आपके उधर जहाँ पे सस्ती भी हो सकती है तो आप गाजर का जूस दबा के पी सकते हैं। ठीक है, ब्लड जल्दी आ जाएगा। या ब्लड किसी से डोनेट करा के अपनी फैमिली मेम्बर से 1 पॉइंट 2 पॉइंट जितना भी कम है, 12 पॉइंट से ऊपर आ जाओ। फिर भी जब भी 12 पॉइंट हो जाए जूस पीते रहो, कोई भरोसा नहीं, क्या पता उस वक्त कम हो जाए। ब्लड प्रेशर तुम्हारा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 90 तक तुम्हारा तो होना ही चाहिए नॉर्मल। जब जंप करवाएगा तो जंप में तुम्हारा 140 से ऊपर होना चाहिए। जंप उधर कराएगा, जंप नॉर्मल भी बिठाएगा, जंप भी करवाएगा, पूरा लिखेगा चाहिए इसना। फिर एक यूरिन का भी होता है, ये 3 टेस्ट होते हैं। कोई डरने वाली बात नहीं है, हमने भी करवाया है, कोई दिक्कत वाली, मुझे तो पता भी नहीं था। आप लोगों को इतना मैं बता रहा हूँ ना, जब मैं मेडिकल देने जाता था मुझे कभी भी ये नॉलेज नहीं थी कि मैं किस तरह उधर, मैं सीधा चले जाता था, कोई नहीं, बस मैंने 16 किलो वज़न कम करना, कोई ना मुझे ब्लड का पता होता था, यूरिन, कोई चेस्ट, कोई कौन सी नॉकनी, फ्लैट फुट, ये सब चीज़ें क्या होती मुझे कोई पता नहीं। और मैं कभी रिजेक्ट भी नहीं हुई, मुझे नहीं पता, मैं सिलेक्ट हो जाता था मेडिकल में हर बार। मुझे इस साल पता चला जब से मैंने यूट्यूब चैनल खोला, बच्चे कमेंट करते हैं भैया ये बता दो इसके बारे में। अच्छा, मैंने कहा ये तो इस चीज़ में फिट नहीं। अच्छा, वो मेरा दोस्त फेल हुए थे इस चीज़ में,
फिर वो एक्सपीरियंस ले लेके आप लोगों को बताता हूँ। अभी जो मेडिकल हो रहा है उन बच्चों से भी मिल रहा हूँ मैं, ऑनलाइन भी मिलता हूँ, बताता हूँ कि इस चीज़ के बारे में कैसे क्या चेक कर रहे हैं, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। वो कह रहे हम भी बहुत डरते थे, अभी जब मेडिकल हमारा हुआ बिल्कुल डर हमारा निकल गया। तो अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो भाई डरना मत, सही कह रहा हूँ मैं, कोई डरने वाली बात नहीं। और साथ में नेक्स्ट ईयर की साथ में तैयारी करो। 3,56,000 बच्चे हैं, लेने उन्होंने सिर्फ 46,000 ही है। तो मेहरबानी करके, मुझे विश्वास है आप मेरी बात समझोगे, समझदार हो यार, ठीक है। कभी कभी भी पहले नहीं प्रिडिक्शन कर लेनी कि ये लाइफ में मुझे मिल ही जाएगा, क्या भरोसा ना मिला तो फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इससे अच्छी बात है, मिल जाए अच्छी बात है, पर दिमाग में रखो नहीं मिलना है मुझे, बस कुछ और की तैयारी करो। मिल जाए अच्छी बात है, टेंशन ही नहीं है। पहले ही नहीं बोल देना कि ये मुझे मिलेगा ही मिलेगा, भरोसा नहीं होता भाई। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। मैं अभी तक इन चीज़ों से मैं कितना स्ट्रगल में गया हूँ, कितना मैं डिप्रेशन में गया हूँ। मैं पहले प्रिडिक्शन कर लेता था। अब मेरे SSC GD में 19 नंबर थे, 19.78 थे, कट ऑफ गया 20। अब बताओ, मैं भी पहले सोच गया था, मैंने कहा मैं सिलेक्ट हूँ, फिर बाद में मैं 2-3 महीने बड़ा दुखी रहा। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, मैं यही कह रहा हूँ। मुझे विश्वास है आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। पूरा मेडिकल मैंने बता दिया, यही था।